हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महफूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहाँ से मोस्टली ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में अधिकतर बनने की संभावना बनी रहती है। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काफ़ी एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं तीनों के तीनों असम में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं आगे के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में अपना एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आगे हम देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा इंडिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1935 में। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है, तो इसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। आप इन सभी को याद रखें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गुजरात से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, हमारा सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इसे आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही स्थित हैं। आप इनको भी पढ़ते चलें। अब हम आगे देखते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दो राष्ट्रीय उद्यान मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं हरियाणा में मुझे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे जो आगे राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर में मुझे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक ही राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जम्मू कश्मीर में है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो हंगुल मिरक के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। एक है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और एक है गुरु खासी दास राष्ट्रीय उद्यान, जो हाल ही में अभी बनाया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बिहार का राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के, क्योंकि कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान के साथ पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये काफ़ी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं मणिपुर का राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये एशिया का नहीं बल्कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान भी आप काफ़ी ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही राजस्थान में स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान मुझे इम्पोर्टेंट लगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखने हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये बुक्सा और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश के भी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। एक तो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और एक है मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।